नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों। होम्योपैथी मेड इजी के तहत मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आप लोगों के साथ कुछ सॉल्व केस शेयर कर रहा हूं। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो कोरोना के डर से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही एक केस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये केस है 75 वर्षीय एक पुरुष रोगी का, जो कि हमारे पास डरे डरे आए। और आपको मैं बता दूं कि हमने जिस तकनीक का उपयोग किया इसको ठीक करने में, इसको दवा सिलेक्शन की जो ये नई पद्धति है, इसमें हम रोगी के कुछ मानसिक लक्षणों, कुछ मानसिक अवस्थाओं और उसके मानसिक अभिव्यक्तियों के आधार पर हम दवा का चुनाव करते हैं। उस पद्धति का इस्तेमाल हमने इस रोगी के दवा सिलेक्शन में किया है। दवा सिलेक्शन की हमारी जो पद्धति है हमने अपने बुक्स में भी लिखे हैं। जैसे हमारी बुक्स है होम्योपैथिक व्यक्तित्व है, होम्योपैथिक अभिव्यक्ति व्यक्तित्व है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हमने लिखे हैं जो रोगी के मानसिक अवस्थाओं पर होता है। और रोगी के मानसिक अवस्थाओं को हम थोड़ी सी ध्यान से देकर के समझने की कोशिश करते हैं तो दवा का सिलेक्शन हमारे लिए आसान हो जाता है। ये केस है 75 वर्षीय एक पुरुष रोगी का, जो कि खांसी की बहुत परेशानी को लेकर के आए। आकर के उन्होंने बैठा और बैठते ही इशारे से उन्होंने बोला कि बहुत खांसी आ रही है। उन्होंने इशारे से बताया कि आप मैडम से पूछ लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, फीवर है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैंने देखा चेहरे पर डर था, बेचैनी थी, घबराहट थी और इधर से उधर बेचैन थे। रोगी ने बोलने की कोशिश किया तो खांसी आने लगी। तो रोगी डर डर करके अपने आवाज़ को रोकते हुए उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ खांसी ज़्यादा आती है, इसलिए मेरे से नहीं बुलवाइए, मैडम आप मेरे बारे में आपको बता देंगी, उन्हीं से मेरी तकलीफ़ पूछ लीजिए। मैंने बोला कि नहीं, उनसे तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले आप अपनी तकलीफ़ खुद से बताइए। तो उन्होंने बताया कि तकलीफ़ खांसी ज़्यादा हो रही है और ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, श्वास बंद हो जाएगा और बहुत अपने आप को कंट्रोल करके बहुत ध्यान से धीरे धीरे वो बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे दवाएं भी लिया, जब से हुआ है आज 3-4 दिनों से मुझे खांसी की तकलीफ़ हो रही है, फीवर भी तेज़ है। वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने जान पहचान में सभी डॉक्टरों को फ़ोन किया कि अरे यार, मुझे तो फीवर हो रही है, मुझे तो खांसी हो रही है, तुम लोग दवा दो। बात करते करते मैंने उनकी बेचैनी को भी अनुभव किया और उन्होंने बात में भी बताया कि जब से उन्हें ये तकलीफ़ हुई है वो परेशान से हो गए हैं। कभी इधर फ़ोन कर रहे हैं, कभी उधर फ़ोन कर रहे हैं, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं या उनको फ़ोन करके दवा पूछ रहे हैं। एक से नहीं कन्फर्म हो रहा है तो दूसरे से पूछ रहे हैं। फिर मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने तो साफ मना कर दिया था कि आप दवा ले रहे हैं उसी को चालू रखिए, लेकिन बोले कि नहीं, आप भी बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला कि परेशानी किस बात की है? बोले चिंता मुझे इस बात की है कि मुझे ये परेशानी हो रही है और रोड पर डॉक्टर्स घूम रहे हैं, पुलिस घूम रही है, किसी को खांसते हुए देख करके उठा करके वाहन में डाल करके चली जाती है और फिर जा करके क्वारंटीन कर देती है या फिर हॉस्पिटल में डाल देती है। मैं उससे ज़्यादा डर रहा हूँ कि कहीं मुझे भी पकड़ के वो लोग ले करके न चले जाएं। मैं बोला कि ऐसा क्यों ज़्यादा डर रहे? बोले मैं उस डर के चलते मैं आपके पास आया हूँ कि कहीं वो लोग मुझे भी न ले जाएं। हाँ, परेशानी तो है, मुझे खांसी आ रही है, फीवर है और ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट सा जाएगा। तो मैंने पूछा कि क्या आपने कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट करवाया, क्या कोरोना टेस्ट करवाया? कि बोला कि नहीं, मैंने तो टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, और चेक कराने की ज़रूरत भी है तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, इसीलिए तो मैं डर करके आपके पास आया हूँ। मैं बोला कि इसमें डरने जैसी क्या बात है,
आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, इसमें डरने की क्या बात है। बोले डरना तो है ना, परेशानी है, कहीं वो लोग इसको बड़ी बीमारी समझ करके मुझे हॉस्पिटल में डाल दें तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। मैं बोला कि कोई बात नहीं, मैं दवा दे रहा हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, जो जो आपको परेशानी है वो मुझे बताइए। बोले कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी खांसी से है, ये फीवर से है। हाँ, फीवर तो कम हो जाता है, दवा लेते हैं तो मेरा फीवर कम हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई दवा दीजिए कि मुझे कोरोना जैसे लक्षण ना हो जाए। मुझे तो उस बीमारी से डर है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर से सलाह लिया वो अच्छे एमडी फिजिशियन हैं, उनका हॉस्पिटल है और वो हमारे मित्र भी हैं। मैंने वहाँ जा करके चेक भी करवाया, अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन डर है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। इसलिए मैं डर करके इधर उधर भाग रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और आपके पास भी आया हूँ। आपने मना किया, फिर भी मैं आपके पास आ गया हूँ। मैं बोला कि कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बोले कि पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब आप मुझसे ज़्यादा नहीं बोलवाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ तो खांसी आ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर स्थिर ही रहता हूँ, शांत पड़ा रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने से ये ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ या ज़्यादा कोई मूवमेंट करता हूँ तो खांसी आ जाती है, और खांसी ऐसा आती है जैसे कि श्वास बंद हो जाएगा। मैं बोला कि फीवर के समय में आपकी मानसिक अवस्था कैसी होती है। उन्होंने बताया कि फीवर के समय तो चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं उस बीमारी ना हो जाए। मैं परेशान हो जाता हूँ, कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस बेड पर जाता हूँ, कभी उस बेड पर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर, इस तरह से परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है। मैं बोला कि और, बोला कि सबसे ज़्यादा डर तो मुझे बीमारी को लेकर के हो गई है। जब से सुना हूँ कि ये बीमारी किसी को भी हो जा रही है और ख़ास करके वृद्ध लोगों को ज़्यादा हो रही है, मैं टीवी में देख रहा हूँ, तब से मुझे ज़्यादा डर हो गया है। मैं बोला कि इसमें डरने जैसी कोई बात तो नहीं है। बोले कि डरने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है। मैं देखता हूँ कि इसमें लोगों को सांस दम भी घुटने लगता है, उसको लेकर के मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं दवा दे रहा हूँ। और ऐसा कीजिए कि मैं दवा दे रहा हूँ, आप मुझे 2 घंटे में फ़ोन कीजिए कि कैसा है। फिर मैंने उन्हें दवा दिया। दवा दिए जाने के 2 घंटे के बाद ही फ़ोन आया कि नहीं, हमें पहले से काफ़ी आराम लग रहा है और अब ठीक लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आराम तो हो गया है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि मैं इस बीमारी को लेकर के ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ कि अगर मैं जब बेड पर चला गया, अगर मैं बिछावन पकड़ लिया या लोग जा कर के मुझे हॉस्पिटल में डाल दिए, तो फिर मेरे लिए उठ पाना मुश्किल होगा। पता नहीं फिर ठीक हो पाऊँगा कि नहीं, या अगर एक बार कमज़ोर हुआ शरीर तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगा। इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता हो गई थी। लेकिन अब जब आपने दवा दिया है, तब से मुझे अब कोई चिंता नहीं है। और डॉक्टर को दे करके या पुलिस को दे करके या ये 104 नंबर की या फिर जो हॉस्पिटल की गाड़ियाँ घूम रही है, उसको लेकर के भी अब डर नहीं हो रही। नहीं तो पहले तो उन लोगों को देख करके या कभी एम्बुलेंस का सायरन भी बजता था तो मेरे डर में दिल में डर सा बैठ जाता था। वो सभी डर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ आपको इस वीडियो को थोड़ा देर के लिए स्टॉप करना है और इसको एनालिसिस आपको अपने ढंग से करना है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास अभी कोरोना से डरे हुए रोगी आ रहे हैं, और इस तरह से डरे हुए रोगी आएँ तो उनके लिए कौन सी दवा होगी। हमने इस केस को रिपोर्टराइज किया। रिपोर्टाइजेशन के लिए हम बहुत सारे
रिपर्टरी रखे हैं, जैसे कंप्लीट रिपर्टरी हुआ, सिंथेसिस रिपर्टरी हुआ, मैक रिपर्टरी हुआ या फाटक रिपर्टरी हुआ, या कई अन्य रिपर्टरियों की मदद से हम केस को एनालाइज करते हैं और सिलेक्टेड मेडिसिन को हम पेशेंट को देते हैं। इस तरह से रोगी चाहे किसी भी बीमारी का हो, परेशानी चाहे कुछ भी हो, अगर हम उनके मानसिक लक्षणों को ठीक से समझना सीख लिए, उनकी अभिव्यक्तियों को हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना सीख लिए, तो हम बहुत सारे केस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हम अभी आपको इसका एनालिसिस भी बता दे रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक होम्योपैथ मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। लोग लाइक करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे और सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी खुशी होगी कि हम जो सॉल्व्ड केस की ये जो श्रृंखला शुरू किए हैं उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और अधिक से अधिक देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं इसके एनालिसिस पार्ट पर। एनालिसिस में सबसे पहले जो मुझे बार बार इस बात को महसूस हुआ कि वो काफ़ी डरे हुए हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, जबकि खुद डॉक्टर हैं और जानते हैं कि ये सामान्य सी तकलीफ़ है, फिर भी वो काफ़ी घबरा सा गए हैं। यहाँ पर हम क्या रूब्रिक्स लेंगे, यहाँ पर है ये डिलीरियम की अवस्था है। डिलीरियम में क्या होती है, रोगी अपने नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हो जाता है, डीरेल हो जाता है, यानी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यहाँ रूब्रिक है डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग, डिलीरियम रेस्टलेसनेस, और जैसे ही वो बोलने की कोशिश करते थे तो उनकी खांसी जोर हो जाती थी, इसलिए वो कोशिश करते थे कि हमें मूवमेंट न करना पड़े। एक रूब्रिक है फियर ऑफ टॉकिंग लिस्ट इट ब्रिंग्स ऑन कफ, यहाँ उनको मोशन से डर लगता था, फियर ऑफ मोशन, कि हम बोलेंगे मूवमेंट होगा तो खांसी होगी, उससे अच्छा है कि शांत रहें, रिलैक्स रहें, बोले नहीं, मूवमेंट ना करें, क्योंकि बोलेंगे तो खांसी आएगी। फियर टॉकिंग लिस्ट इट ब्रिंग्स कफ, और उन्हें डर ऐसा लगता था कि श्वास बंद हो जाएगी, फियर ऑफ सफोकेशन। रेस्टलेसनेस फीवर ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस मस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और दूसरा सबसे बड़ा डर था उनका एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, और फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कहीं कोरोना ना हो जाए। कोरोना हुआ नहीं है लेकिन कहीं कोरोना हो ना जाए, इस बात का डर उन्हें और ज़्यादा परेशान कर दिया था, और उस डर से वो स्केप किए, भाग गए। मुकाबला करने के बदले में वो स्केप किए, स्केप अटेम्प्ट्स टू डिलीरियम ड्यूरिंग, या डर से वो स्केप हो गए। फियर विथ डिजायर टू स्केप, फियर विथ डिजायर टू स्केप। स्केप का मतलब होता है कि हम समस्या का, बीमारी का मुकाबला नहीं करेंगे और ऐसा कोई रास्ता अपनाएं कि हमें उससे मुकाबला ना करना पड़े। फियर विथ डिजायर टू एस्केप। और उन्होंने लास्ट में बाद में बताया कि अगर हम एक बार बेड पर पड़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो उसमें से वापस आना मुश्किल होगा। डिलीजन राइजिंग कुड नॉट राइज अप अगेन इफ़ ही कुड अस्टूब्ड, नहीं, एक बार वो झुक गए तो फिर उनके लिए उठना, वो रिकवर होना मुश्किल होगा। और जो रोड पर बाहर में कोरोना वायरस का आवाज़ सुनाई देता था, उनको देखते थे और ज़्यादा डर लगता था, और उन्हें सब सिपाही जैसे दिख रहे थे कि उन्हें पकड़ के लेके चले जाएंगे। डिलीजन सेइंग सोल्जर्स, उन्हें
वो कोरोना वायरस एक सोल्जर जैसे दिखाई देते थे कि वो लोग पकड़ के ले जाएंगे, चले जाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट कर दे देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा दीजिए कि मैं इससे ठीक हो जाऊं, इससे मुक्त हो जाऊं। यहाँ रूब्रिक है कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। इन सभी लक्षणों के आधार पर हमने उनको ब्रेनिया एल्बम 30 दिया था और इसके देने के थोड़े ही दिन के बाद, थोड़े ही घंटे के बाद उन्हें आराम महसूस होना शुरू हो गया। उनकी बेचैनी, उनकी घबराहट, उनका डर ख़त्म हो गया और अगले दिन तक तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान था, मैं तो एक बिल्कुल परेशान हैरान सा हो गया था। यानी वो डिरेल स्टेट में आ गए थे, उसमें बदलाव आया। उनका फिर बाद में फीवर नहीं हुआ, फिर बाद में उनको फीवर के लिए एलोपैथी दवा नहीं लेनी पड़ी और आज 25 दिन हो गए, अभी तक उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ और बिल्कुल नॉर्मल हैं, घर पर हैं, आराम कर रहे हैं और बार बार सबको अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई किसी को कोई तकलीफ़ हो तो आप जा कर के डॉक्टर श्यामल किशोर की दवा लेना या फिर होम्योपैथी लेना कहीं से भी। मैंने देखा फेसबुक पर भी अपना उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस कोरोना और कोरोना फोबिया। थैंक यू।